नमस्कार बच्चों, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ प्रसन्नचित होंगे। सिद्धेश्वर क्लासेज यूट्यूब चैनल में मैं BM गोस्वामी आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो आज हम वीडियो लेकर के आए हैं हिंदी भाषा व्याकरण एवं लिपि परिचय के ऊपर। आपको मैं बताऊं, हिंदी की उपभाषाएं एवं बोलियों के ऊपर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर इन भाषा बोलियों को अपन ट्रिकों के माध्यम से याद करें तो बहुत जल्दी इनको अपन समझ पाते हैं। छोटी छोटी ट्रिकें मैंने मेरे माध्यम से यहाँ पर बनाई हैं और उसके माध्यम से आपको ये भाषा और बोलियों को पढ़ने में बहुत ही अच्छा महसूस होगा। इसके माध्यम से आप जल्दी इस प्रक्रिया को समझ पाओगे किस प्रकार से अपन। देखो, सबसे पहले अपन देखते हैं कि हिंदी में वास्तव में हिंदी को कितनी उपभाषाओं में या हिंदी को कितने विभागों में वर्गीकृत किया जा सकता है और कितनी उपबोलियां हो सकती हैं। विभिन्न प्रकार के विद्वानों ने उपभाषाओं का जो वर्गीकरण किया है वो 5 उपभाषाओं में किया है, लेकिन बोलियों में कोई 18 में कर रहा है, कोई 22 में कर रहा है। तो मानक विभाजन 22 माना गया है। 5 तो उपभाषाएं मानी गई हैं और 22 आपकी बोलियां मानी गई हैं। सर्वप्रथम अपन ये जानते हैं कि भाषा है क्या। विचारों का जो आदान प्रदान है उसी को भाषा कहते हैं। और प्रत्येक भाषा में हम देखते हैं कि एक तो लिखित माध्यम होता है और एक मौखिक होता है। जो असाक्षर लोग हैं वो भाषा का रूप तो जानते हैं, बोलना तो वो जानते हैं, वो लिखित माध्यम से वार्तालाप करते हैं। इसीलिए भाषा का उनके लिए, असाक्षरों के लिए जो सबसे अगर छोटा रूप, इकाई रूप माना जाएगा तो वो उनका ध्वनि होता है। जबकि साक्षर लोगों के लिए, जो पढ़े लिखे, उनके लिए जो छोटा रूप माना जाएगा इकाई का सबसे, तो वो होगा वर्ण। विचारों का आदान प्रदान करना भाषा कहलाता है। विचारों का आदान प्रदान भाषा का रूप है। आदान प्रदान करना आप देख सकते हैं ट्रिकों के माध्यम से कि 5 और 22 किस प्रकार से ये वर्गीकरण किया गया है। अगर सर्वप्रथम अपन देखें पूर्व में अनार भागचय, इसके माध्यम से आप देख सकते हो कि पूर्वी भाषा, पूर्वी हिंदी भाषा का वर्गीकरण किस प्रकार से है। पूर्वी हिंदी भाषा, ये पूर्वी हिंदी भाषा में यहाँ पर इसके माध्यम से पूर्व का मतलब है पूर्वी हिंदी। अनार बाग छे, तो ऐसे बना अवधि, बाग से बघेली, और यहां ये छत्तीसगढ़ी। 3 प्रकार का जो वर्गीकरण इसका दे रखा वो इस प्रकार से आपके सामने आया है। दूसरे नंबर पर अपन देखते हैं पश्चिम के ब्रज में कटना बंद हुए बाघ और कन्नौज में खड़ी है दलहन। इसके माध्यम से किस प्रकार से पश्चिमी हिंदी का वर्गीकरण किया जा सकता है। आप पश्चिमी हिंदी में इस प्रकार से देख सकते हो, वर्गीकरण आपके सामने है। सर्वप्रथम देखिए, यहां से पश्चिम का मतलब है पश्चिमी हिंदी। दूसरे नंबर पर यहां पर दे रखा है यानी ब्रज भाषा। इसके बाद दे रखा है आपके सामने बंद यानी बुंदेली। इसके बाद दे रखा है बाघ यानी बांगरू। इसके बाद दे रखा है कन्नौज यानी कन्नौजी। और जो हिंदी में अभी जो रूप, मानक रूप चलता है खड़ी बोली, वो इसी में आता है खड़ी बोली। और दलहन का मतलब होता है दक्खनी। इस प्रकार से आपके ये 6 इसमें हो गए, 3 इसमें हो गए। तीसरी ट्रिक आपके सामने, राजस्थान के बाग में मारवाड़ ढूंढाड़ से मेवा और माल की चोरी करने पर हाड़ौती में मार पड़ी। तो राजस्थानी का वर्गीकरण किस प्रकार से है आप देख सकते हो। यहां पर सबसे पहले आपके सामने राजस्थान के बाग, राजस्थान का मतलब है जो हिंदी का एक उपभाषा है राजस्थानी भाषा, उसमें यहां पर बाघ यानी बांगड़ी। इसके बाद मारवाड़ मारवाड़ी। इसके बाद ढूंढाड़ यानी ढूंढाड़ी। इसके बाद मेवा, इससे एक तो बन गई मेवाती और एक बन गई मेवाड़ी। इसके बाद है माल यानी मालवी। इसके बाद है हाड़ौती। इस प्रकार का वर्गीकरण आपकी यहाँ पर 7 बोलियां यहाँ पर आ गई हैं। बिहार के भोजपुरी में मेहंदा महंगी है, तो बिहारी भाषा का वर्गीकरण इसके माध्यम से आप कर सकते हो।
देखिए बिहार से बिहारी, भोजपुरी, मैदा मैथिली और महंगी यानी मगही। इस प्रकार से इसका वर्गीकरण आपके सामने हो जाएगा। अगला है पहाड़ी इलाके में गढ़ पर कमाई है। पहाड़ी इलाके में गढ़ पर कमाई है, तो यहाँ पर ये पहाड़ी भाषा है। इसके बाद इसके जो वर्गीकरण है वो आपके सामने आ जाएंगे। पहाड़ी भाषा वर्गीकरण में आप देख सकते हो गढ़वाली, फिर देख सकते हो कुमायूं, फिर देख सकते हो आप पर का मतलब है पश्चिमी पहाड़ी, पश्चिमी पहाड़ी, पश्चिमी पहाड़ी। इस प्रकार इसका वर्गीकरण आपके सामने हो जाएगा और 5 उपभाषाओं की 22 ये बोलियां आपके सामने आ जाएंगी। विभिन्न प्रकार के अपभ्रंश संबंधी प्रश्न भी यहाँ पर पूछे जाते हैं। सबसे पहले पूर्वी हिंदी के बारे में पूछा जाता है, तो पूर्वी हिंदी का अपभ्रंश है अर्धमागधी अपभ्रंश। अर्धमागधी अपभ्रंश से इसकी उत्पत्ति होती है। इसके बाद इसमें पूछा जाता है राजस्थानी, तो ये शौरसेनी अपभ्रंश से इसकी उत्पत्ति होती है। शौरसेनी अपभ्रंश। यहां पर पूछा जाता है पश्चिमी हिंदी के बारे में, तो इसकी उत्पत्ति भी शौरसेनी अपभ्रंश से होती है। शौरसेनी अपभ्रंश। बिहारी के बारे में पूछा जाता है, तो इसकी उत्पत्ति मागधी अपभ्रंश से होती है। मागधी अपभ्रंश। इसकी उत्पत्ति आपके सामने पहाड़ी भाषा के बारे में पूछा जाता है, तो इसकी उत्पत्ति होती है शौरसेनी अपभ्रंश से। शौरसेनी अपभ्रंश। इस प्रकार से अपभ्रंश संबंधी और विभिन्न प्रकार के बोलियों के संबंध में आपसे ये प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इसको बड़ी आसानी से इन ट्रिकों के माध्यम से आप इनके वर्गीकरणों को और इन बोलियों को पहचान सकते हैं। आप ये भी अच्छी तरह पता लगा सकते हैं कि वास्तव में कौन से अपभ्रंश से किस भाषा का उद्गम हो रहा है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।